नमस्कार साथियों, दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर है। उचाना से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री को बड़ा झटका लगा है और बृजेंद्र सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं 2024 में, उन्हें बड़ी राहत मिली है। जी हां, विधायक देवेंद्र अत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि उचाना में जो डाक पत्रों को लेकर बृजेंद्र सिंह द्वारा हरियाणा हाईकोर्ट में दोबारा गिनती की याचिका थी, वह रद्द की जाए और दोबारा गिनती मतों की न की जाए। इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा अहम फैसला दिया गया है और उनकी जो देवेंद्र अत्री की दोबारा गिनती न करने की याचिका थी उसे रद्द कर दिया गया है। आइए मैं विस्तार से आपको पूरी जानकारी देता हूं। साथियों, 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा की टिकट पर देवेंद्र अत्री ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर बृजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे। जब यहाँ पर मतों की गणना हुई तो उसके दौरान 32 वोटों से, मात्र 32 वोटों से बृजेंद्र सिंह की हार हुई थी और भाजपा विधायक बने देवेंद्र अत्री की जीत हुई थी। लेकिन इसमें एक खास बात यह थी कि 215 जो डाक पत्र थे, डाक मत थे, उनकी गिनती नहीं की गई और वो रद्द कर दिए गए। इसी मामले को लेकर बृजेंद्र सिंह ने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी जो हार है वो मात्र 32 वोटों से हुई है, जबकि यहाँ पर जो रद्द किए गए वोट है वो 215 है। ऐसे में जो 215 वोट रद्द किए गए उनकी दोबारा गिनती की जाए। और इसमें खास बात ये थी कि उसमें 150 वोट ऐसे थे जो खोले ही नहीं गए, यानी उन्हें जब स्कैन किया गया तो बार कोड से वो स्कैन नहीं हो पाया। उसके बाद जो वहां का अधिकारी था उसने एज इट इज उनको रद्द कर दिया और 150 वोट ऐसे थे जो खोले ही नहीं गए। कुल जो वहां पर 215 मत थे, वोट थे, वो रद्द किए गए थे। इसी मामले को लेकर बृजेंद्र सिंह द्वारा याचिका दायर की गई थी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में और उनकी गिनती दोबारा करने की मांग की गई थी, जिस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये तारीख तक तय कर दी गई थी कि इनकी दोबारा गिनती की जाएगी। लेकिन इसी दौरान देवेंद्र सिंह अत्री ने पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि मतों की गणना दोबारा न की जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उसकी जो याचिका है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर सुनवाई की गई और अब ताजा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने दोबारा गिनती न करने की अपील दायर की थी। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा देवेंद्र अत्री की याचिका जो थी रद्द करने के बाद अब मामला दोबारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आ गया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा अब दोबारा फिर इस मामले पर सुनवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं अब जो लग रहा है कि उचाना में जो 215 वोट रद्द किए गए थे उनकी दोबारा गिनती हो सकती है। लेकिन इसमें एक खास बात यह रह सकती है कि अगर इनकी गिनती दोबारा हुई तो इसमें चुनाव पलट भी सकता है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव 2024 की जो बात करें तो उसमें जो डाक पत्र थे उनकी गिनती हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं लगभग हर हल्के में कांग्रेस द्वारा बढ़त हासिल की गई थी। इसी को लेकर जो बृजेंद्र सिंह है काफी आश्वस्त हैं कि अगर दोबारा गिनती होती है तो वह जीत सकते हैं और चुनावी रिजल्ट है वो पलट सकता है। लेकिन यह भविष्य के गर्भ में है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में कब दोबारा जो डाक पत्र 215 रद्द किए गए थे उनकी कब गिनती कराई जाती है और उसके बाद चुनाव परिणाम देखने वाले होंगे कि ये चुनाव परिणाम ऐसे ही रहेंगे जिसमें देवेंद्र अत्री उचाना के विधायक रह सकते हैं या फिर ये चुनाव परिणाम बदल सकते हैं। तो साथियों, अब तक की ये अपडेट थी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों को अपडेट मिले कि उचाना विधानसभा चुनाव को लेकर जो बृजेंद्र सिंह द्वारा याचिका दायर की गई थी उस मामले में अब देवेंद्र सिंह विधायक उचाना से भाजपा गए, उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई है। धन्यवाद साथियों।